है ना कि मैं यूट्यूब छोड़ के जा रही हूँ। रोमियो हमारा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे लिए भी चिंता कर रहे होंगे। मेरे को क्वेश्चंस भी आ रहे थे, कंसर्न कर रहे थे आप लोग कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सिचुएशन ही ऐसी, अगर कोई इंसान बहुत दिनों तक ना दिखे तो टेंशन हो ही जाती है कि घर में सब लोग ठीक है या नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं बहुत दिनों के लिए गायब थी तो फिर वही मैं पापा की न्यूज़ लेके आई थी, तो इंसान को टेंशन हो ही जाती है। तो थैंक यू मेरे लिए इतनी परवाह करी। और ये बताइए, आप लोगों ने ये तो नहीं सोच लिया ना कि मैं यूट्यूब छोड़ के जा रही हूँ? खैर, अभी तक तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। यूट्यूब में मुझे रहना है और अभी तो जर्नी स्टार्ट करी है, तो अभी आगे तक पहुँचूँगी। और आप लोग ही सपोर्ट बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आगे पहुँचूँगी। तो खैर, चीज़ें तो सारी ठीक है मेरे घर में, सब लोग एकदम फिट एंड फाइन है। बस वही है, मन थोड़ा कभी कभार ना इतना ख़राब हो जाता है कि कभी कभार यूट्यूब क्या कुछ मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। तो मैंने व्लॉगिंग नहीं करी इतने दिनों में, बहुत परेशान सी थी। एक तो मैंने दिवाली के टाइम पे छोड़ी थी व्लॉगिंग। तो उस टाइम पे ये था कि हर तरफ से वीडियो वही दिवाली डेकोरेशन, दिवाली शॉपिंग, ये वो। और फिर हम लोग तो सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे थे, तो शॉपिंग डेकोरेशन ये सब तो था ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या व्लॉग करूँ या क्या ना करूँ। तो मैंने मतलब थोड़ा बहुत शूट किया था, फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं कुछ शूट करूँ या कुछ अपलोड करूँ, क्योंकि हर तरफ खुशियाँ हैं, मैं अपनी उदासी दिखा के क्या करूँ, है ना। तो एक तो ये थी। और कुछ टाइम के बाद हुआ यूँ कि रोमियो हमारा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया। और जिस दिन वो गया उस दिन को ना सोच के बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो ये था कि मेरे पापा 1 मई को गए थे और रोमियो गया था 1 नवंबर। एग्जैक्ट जब पापा को गए हुए 6 महीने हो गए। मतलब एक तारीख, 1 मई 1 नवंबर, एग्जैक्ट 6 महीने कंप्लीट हुए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे कि पापा के बिना वो रह ही नहीं पाया। क्योंकि पापा जब थे तो रोमियो को घुमाना फिराना, उसको खाना खिलाना, पानी देना, रोज़ नहलाना, उसे बातें करना। दोपहर को तो दोनों इसी रूम में साथ में ही सोते थे और वो पापा के हाथ में आंखें बंद करके सोता था। तो कहीं मतलब वो 1 नवंबर को गया ना, ऐसा लगा जैसे पापा के पास ही पहुंच गया वो। और मतलब बहुत दुख हुआ। मतलब और वैसे भी पापा के बिना ना थोड़ा चुप सा भी हो गया था। पहले की तरह ची 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 कुछ नहीं करता था। उड़ने का उसका मन नहीं करता था। हम रोज़ खोलते थे तो उड़ता ही नहीं था, वो बैठा रहता था एक जगह। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पापा के पास ही पहुंच गया। तो एक ये भी सिचुएशन था कि काफ़ी टाइम मेरा कुछ भी मन नहीं किया, बहुत उदासी सी फिर दोबारा से छा गई थी घर में। और इन सब के अलावा कुछ जो हमारी प्लानिंग है, जो हम मतलब प्लान करके बैठे थे, शिफ्ट करेंगे और घर लेंगे, तो वो सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं, कंप्लीट नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्यों, होते होते भी चीज़ें हो नहीं रही है। हालांकि सारी चीज़ें अभी भी मतलब जारी है, बट पता नहीं कब जाके होगी। कुछ पता नहीं, क्योंकि कहते हैं ना हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो शायद अभी टाइम नहीं हुआ है तो चीज़ें हो नहीं रही है, लेकिन हाँ जल्द हो जाएगी, इतना यकीन है। और श्योर हूँ, क्योंकि वो चीज़ें होनी ही होनी है। तो मतलब मेरे को ये लग रहा था कि हमसे ये तो काम हो जाए तो कम से कम थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पिछले 6 महीने से हम लोग ऐसा लग रहा है कि कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे। तो चलो ये भी नहीं हुआ तो फिर थोड़ा मन मेरा बिल्कुल ख़राब था। और फिर अभी थोड़ा बहुत मतलब मैंने बोला थोड़ा ब्रेक ले लूँ तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ना पता नहीं इन सब चीज़ मतलब मन ख़राब होना तो फिर पता नहीं व्लॉगिंग करने का मन नहीं करता। और वो पता नहीं, हर कुछ लोग तो हर सिचुएशन में कर लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाती व्लॉगिंग अगर मैं मतलब मन से ठीक नहीं हो तो जो भी है ये सब रीज़न था, इस वजह से मैं थोड़ी अभी इतने दिनों मैंने गैप ले लिया। तो यही रीज़न था और कोई और रीज़न नहीं था। और कल हम लोग दीदी के घर गए थे। एक्चुअली परसों कुछ 2 दिन पहले मम्मी गई थी, तो हम लोग भी चले गए थे। कल रमेश की छुट्टी थी तो अपने बोला हम भी एक दिन घूम के आ जाएंगे और मम्मी को भी लेके आ जाएंगे। तो कल हम वहीं रहे
और अभी लड्डू से मिलवाऊंगी। लड्डू की तबीयत ख़राब है उसकी 2-3 दिन से, मतलब मम्मी जाती है दीदी के घर में और ये पीछे से बीमार होकर बैठ जाता है। उसको कोल्ड हो रखा है, बहुत तगड़ा वाला कोल्ड। कुछ चप्पल जूते कुछ ही नहीं पहनता, सॉक्स कुछ नहीं पहनता। आज उसके पापा भी उसको ना किस तरीके से पिना रहे थे, इसको लेकर इसको दोनों सॉक्स पिना दिए हाथ पैर में, और कह रहा देख यही मेरा बेटा, देख तुझसे सुनता नहीं है, देख यही पहनेगा सॉक्स। तो उसको किस तरीके से सॉक्स पहनने के लिए इतनी कोशिश कर रहे थे लेकिन पहने ही नहीं, और बार बार शूज़ उतार देता है, बार बार चप्पल उतार देता है। तो कल रात को भी ना ऐसे जग के बैठ गया था, रो रहा था बहुत तेज़। फिर मम्मी ने मालिश की और तब जाके थोड़ा उसको सांस आया, मतलब होता नहीं है थोड़ा सा, मतलब मुंह से सांस ले रहा था कोल्ड होने की वजह से। तो फिर आज सुबह सुबह हम लोग फिर वहाँ से 6:30 बजे निकले, चाय पी के निकले थे, लेकिन घर आके हमने फिर से चाय पिया और नाश्ता वैसा आज कुछ किया ही नहीं, आज ऐसे ही था। तो बस अभी बता ही दिया मैं कहाँ थी। अब चलते हैं, हम व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और होपफुली अब मैं साथ ही रहूँगी आप लोगों के। तो चलिए बढ़ते हैं और दिन को आगे बढ़ाते हैं, व्लॉग को भी आगे बढ़ाते हैं। आज सुबह जब दीदी के घर से आ रही थी ना, तो जीजू ने इतने सारे फ्रूट जो है ना वो पैक करके दिए। एक्चुअली दीदी की जो जीजू की जो सिस्टर है वो लेके आई, उन्होंने भिजवाए थे ये। एक्चुअली ये गार्डन के हैं, उनके रिलेटिव के गार्डन के हैं। और सच में इतना ये ऑरेंजेस में इतना रस है कि जो मार्केट वाले होते हैं ना उनमें इतना नहीं निकल पाता। तो बस यही है, लड्डू के लिए भेज दिए, पैक कर दिए, और आज इनका मैं जूस निकालूंगी और आपको अपने किचन के नए मेंबर से भी मिलवाऊंगी। इस बीच जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी तो बहुत सारी सी चीज़ें हुई है, वो शेयर करूंगी मैं आपसे। तो अभी फ़िलहाल मैं ये फ्रूट जो है निकाल के रख देती हूँ। सुबह से आई हूँ, कुछ भी चीज़ें रखी हुई हैं तो वही निकाल के उनकी जगह पे रख देती हूँ। और दी ने कुछ गोंद वाले लड्डू भी भेजे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब लड्डू हुआ था ना तो उस टाइम पर रमेश की दादी ने मेरे लिए भेजा था और मैं इतना खाती थी, मतलब एक सुबह एक शाम को, मेरे को चाय के साथ बहुत अच्छे लगते थे। तो आज कितने पूरे 2-2.25 साल के बाद ये खाने को मिलेगा। आज मैं रमेश को कह रही थी कि खा लो, मतलब ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि आज कुछ बना नहीं था। तो मैंने बोला यही खाते हुए चलो, कह रहा तू खा ले, तू अपनी सेहत बना, मेरे को नहीं खाना। तो सच में वो ना, जब रमेश की दादी ने भेजे थे तब तो वो इतने मोटे मोटे साइज़ के थे और उस टाइम में मैं खाती थी 2। टेस्टी है, बड़ी मार्केट वाले हैं और वो घर वाले थे। लड्डू नहीं, लड्डू तेरी तबीयत खराब है तो नीचे क्यों बैठ जाता है बार बार? हैं, शूज पहन के आओ, चलो जाओ शूज पहन के आओ। देखो लड्डू, लड्डू देख तू सही बेटा, देख हेलो कर दो। लड्डू, लड्डू, जॉनी जॉनी ओपन योर माउथ लड्डू। हा हा हा, बीच का नहीं आता लड्डू को है। तो आज लंच में बन रहा है अंडा करी और आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। अभी अंडे जो है वो फ्राई करके हमने निकाल लिए हैं और अभी हम लोग एक दही का घोल बना रहे हैं। तो दही ले लिए है, उसमें से हल्दी और नमक ऊपर से ऐड कर दिया है। बस इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको डाल देंगे मसाले में जो हमने कढ़ाई में ऑलरेडी भून लिया है। और इस मसाले में सिर्फ हमने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, अदरक ये सभी डाला है, टमाटर नहीं डाला है। टमाटर यहाँ पे 80 रुपीज़ kg हो गया है और मतलब इतना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, मतलब फ्रूट जितना महंगा हो गया है।
तो आज मतलब यही है कि टमाटर अवॉइड करते हुए, घर में थे भी नहीं वैसे भी, और उसको अवॉइड करते हुए ये दही वाला थोड़ा वे आउट निकाला है। तो बस थोड़ा सा हमने इसमें आलू डाल दिए हैं, जो कि हमने अंडे के साथ ही बॉईल कर लिए थे। तो उसको डालने के बाद थोड़ा सा चला लिया है और ऊपर से डाल दिया है पानी। थोड़ा सा बॉईल आने के बाद जो फ्राइड अंडे थे, एग्स थे, वो भी डाल दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बनी थी, आप लोग भी ट्राई करना। और टमाटर बताना ज़रूर कि कितने रुपए केजी चल रहा है आपके वहाँ पे। चलो मिलते हैं लंच करने के बाद। बोलो क्या बोल रहे थे? मुझको क्या बोल रहे थे आप बताओ। बताओ। पापा पिया है। लड्डू, हाँ लड्डू आप कहाँ गए थे? माँ कहाँ गई थी? माँ कहाँ गई थी? घर पे नहीं है? आ गई। अभी 3 दिन पहले जब मम्मी गई थी ना, तो पता नहीं बालकनी में निकल के पता नहीं किसको बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, माँ घर नहीं है, माँ पी गई, भैया के साथ गया, मतलब मम्मी घर पे नहीं है, पी गई है गाड़ी में बैठ के भैया के साथ। आजकल बहुत हद तक बोलना शुरू कर दिया है इसने। तो अभी मैं बोल रही थी माँ कहाँ है, तो कह रहे नहीं माँ तो आ गया। माँ कहाँ है बेटा? घूमी गई है माँ। तो अभी 5 बज चुके हैं और मैं अभी लड्डू के संग गपशप करके मैं अभी लड्डू के लिए जूस बनाने के लिए। मॉम सो रही है तो मैं अभी क्या करूँगी, लड्डू के लिए जूस बनाकर उसको पिला दूँगी। और फिर जब मॉम जगेंगी या फिर जब रमेश आएगा तब दोनों को बनाकर एक साथ दे दूँगी, क्योंकि बना कर रख दो ना फिर कड़वा हो जाता है जूस। तो बेटर है कि फ्रेश निकालो और फ्रेश पियो। लड्डू बॉल समझ के खेल रहा है, साइज काफी बड़ा है ना, तो बॉल समझ के खेलता है, बोलता भी है बॉल। बॉल तो बोल नहीं पता, बॉल। अपना बॉल लेके आ, बॉल से खेलेंगे। तो जूस बनाएंगे ना, लड्डू के लिए जूस बनाएंगे। गुच्छा हो जाता है बच्चों, गुच्छा हो जाता है, इतना गुच्छा करके पता नहीं क्या करता है। शूज पहन के, शूज पहन के। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे किचन का नया मेंबर। मतलब इन दिनों जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी तो बहुत कुछ लेकिन पीछे करती जा रही थी, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी। लेकिन अभी जो मैं सबसे पहले अपना दिखाने वाली हूँ मेंबर मेरे किचन का, उसको दिखाती हूँ मैं आपको। आप लोगों को पसंद आता है? तो ये है मेरे किचन का न्यू मेंबर। तो मैंने इस बार मतलब कुछ दिनों पहले ये फ़िलिप्स का एक जूसर लिया था जिसका कैपेसिटी 2 लीटर है। और ये पूरा मतलब कंप्लीट मतलब इसमें अटैचमेंट है, मैंने लगा के सेट कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। इसके साथ ये जग है जिसमें जूस निकल के आप मतलब कलेक्ट कर सकते हो। और बस अभी मैं आपको अभी चला के भी दिखाऊँगी, इसमें जूस निकाल के दिखाऊँगी। मेरे को ये जूसर बहुत दिनों से लेने का था, लेकिन बस ले ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर लास्ट में मतलब हम लोगों ने ले ही लिया। मुझे ऐसा लगता है कि फालतू इतने खर्चे करते हैं हम लोग घर के पीछे अपने ऊपर। एक मतलब फालतू खर्चा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़रूरत की होती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मुझे तो लगता है कि थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके ये जूसर ले लेना चाहिए। जो सिचुएशन चल रही है अपनी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मुझे लगता है कि घर में एक जूसर होना ज़रूरी है। तो मैंने यही वाला जो मॉडल है ये सेलेक्ट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस बीच मैं 2-3 बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत इजी है इसको यूज़ करना और बहुत अच्छा जूस निकाल के देता है ये। और मतलब टेस्ट भी मतलब एक हम वो मार्केट वाला जूस पीते हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्ट वही जो हम लोग नॉर्मली फ्रूट को खाते हैं ना, तो वैसा जैसा टेस्ट होता है वही जूस फॉर्म में मिल जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कई लोग ऊपर से ऐड करना पसंद करते हैं नमक मसाला वगैरह, मैं सिंपल पसंद करती हूँ। जो एग्जैक्ट जो टेस्ट होता है वही लेना पसंद करती हूँ। मॉम भी इसमें कहती भी है ऊपर से नमक डाल दे, मसाला डाल दे, नहीं ओरिजिनली खाओ, जो है वैसे ही खाओ। तो बस अभी मैं यूज़ करके दिखाती हूँ। तो इसी के साथ साथ मैंने किचन का एक और आइटम लिया है, वो आने वाले दिनों में मैं दिखाऊँगी आपको जब यूज़ करूँगी।
जूस निकालना इतना इजी है, लेकिन उतना इजी लड्डू को मिलाना होता तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती। ये निकाला है मैंने 3 ऑरेंजेस का जूस। पूरा मेरा मैसन जार एकदम फुल हो गया है। ये लड्डू पूरा कम्प्लीटली तो पी नहीं पाएगा, मैं पीऊँगी इसके साथ, हेल्प करूँगी इसकी। अच्छा है, अच्छा है, लड्डू इज एंजॉयिंग। बाबली आराम आराम से पी लो।